अभिमन्यु ने कुछ ही समय में मृत कौरव सैनिकों के ढेर लगा दिए। युद्ध का 11वां दिन। द्रोणाचार्य ने 5 दिन तक कौरव सेना का नेतृत्व किया। युद्ध का 11वां दिन द्रोणाचार्य के सेनापतित्व का पहला ही दिन था। यद्यपि वे दुर्योधन के पक्ष में लड़ रहे थे, तथापि पांडवों के प्रति सामान्य रूप में तथा अर्जुन के लिए विशेष रूप में अपने स्नेह के कारण वे उन्हें कोई हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे। दुर्योधन तथा कर्ण इस बात को पूरी तरह जानते थे, अतः वे दोनों एक योजना बनाकर द्रोणाचार्य के पास गए तथा उनसे कहा, हम आपका आभार मानेंगे यदि आप युधिष्ठिर को जीवित पकड़कर उसे हमारे हवाले करे दें। युधिष्ठिर को मारने के स्थान पर केवल जीवित पकड़ने की मांग के विषय में सुनकर गुरु द्रोण प्रसन्न हो उठे तथा उन्हें पकड़ने के लिए सहमत हो गए। सौभाग्य से पांडवों को दुर्योधन की इस नीचतापूर्ण योजना का पता चल गया, अतः युधिष्ठिर की सुरक्षा का भरसक प्रत्यय होने लगा। जब द्रोणाचार्य युद्ध क्षेत्र में उतरे तो उन्होंने पांडव सेना की पंक्तियों को वहां से भेद डाला जहां वे सैनिकों का नेतृत्व कर रहे थे। सहदेव और शकुनी में भयंकर गदा युद्ध चल रहा था। नकुल ने अपने मामा राजा शल्य को उनके रथ के घोड़े मारकर पीछे हटने पर विवश कर दिया था। भीमसेन अपनी गदा के प्रहारों द्वारा कौरवों का विनाश कर रहे थे। उन्होंने कौरव सैनिकों को भागने पर मजबूर कर दिया था। 11वें दिन का युद्ध बहुत ही भीषण युद्ध था। दोनों पक्षों के सैनिक जी जान से लड़ रहे थे। अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु का युद्ध कौशल सचमुच प्रशंसनीय था। वो 4 महान योद्धाओं कौरव, कृतवर्मा, शल्य तथा जयद्रथ का सामना अकेले ही कर रहा था। ये देखकर भीमसेन अपने भतीजे की सहायता के लिए आ पहुंचे तथा उनमें और राजा शल्य में भयंकर गदा युद्ध होने लगा। शीघ्र ही अभिमन्यु ने भी अपने तीनों विरोधियों को मात दे दी तथा उन्हें पीछे हटने पर विवश कर दिया। भीमसेन ने राजा शल्य पर ऐसा प्रबल गदा प्रहार किया कि वे बेसुध होकर भूमि पर गिर पड़े। ये देखकर कौरव सैनिक हिम्मत हार बैठे तथा इधर उधर भागने लगे। द्रोणाचार्य भी निराश हो गए। वे तो युधिष्ठिर को खोज रहे थे और अंततः उन्होंने युधिष्ठिर को ढूंढ निकाला तथा अपना रथ उस दिशा में बढ़ाया ताकि उसके निकट पहुंच सके। परंतु युधिष्ठिर बहुत सचेत थे और उन्होंने महान गुरु पर बाणों को झड़ी लगा दी, यद्यपि इससे कोई लाभ न हुआ। द्रोणाचार्य पांडव सैनिकों की पंक्तियों को चीरते हुए युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए तैयार हो गए। अतः पांडव सैनिकों ने दुहाई देते हुए कहा, राजा युधिष्ठिर को बचाइए अन्यथा वे पकड़े जाएंगे। ये देखकर द्रोणाचार्य निराश हो गए कि अर्जुन कहीं से उनके सामने आ डटे। आश्चर्यजनक कौशल से बाण वर्षा अपने रथ पर वहां आ पहुंचे तथा करते हुए उन्होंने द्रोणाचार्य को पीछे हटने पर विवश कर दिया। युद्ध का 12वां दिन। ज्येष्ठ पांडव को बंदी बनाने में अपनी असफलता का अनुभव करते हुए द्रोणाचार्य ने दुर्योधन को बुलाकर कहा, पुत्र, अर्जुन के होते हुए युधिष्ठिर को पकड़ पाना संभव नहीं है। वो उसे सुरक्षा प्रदान करने में समर्थ है, अतः अर्जुन को ज्येष्ठ पांडव से परे ले जाने के लिए कुछ करो। द्रोणाचार्य के शब्दों को सुनकर त्रिगत नरेश सुशर्मा ने अर्जुन को युधिष्ठिर से परे ले जाने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले लिया। उसने अपने सैनिकों की एक टुकड़ी को एकत्र करके अपने भाइयों सत्यार्थ, सत्यवर्मा, सत्यव्रत, सत्येशु तथा सत्यकर्मा को भी साथ ले लिया। फिर यज्ञ किया था तथा यज्ञाग्नि के समक्ष अर्जुन को मारने या उससे लड़ते हुए स्वयं संशप्तक शपथ ली। वे सब एक विशेष प्रकार का बाणा से मिलता जुलता था। योद्धा होने के नाते अर्जुन उनकी ललकार को स्वीकार करेगा, अतः अर्जुन ने युधिष्ठिर की सुरक्षा का सुशर्मा के मृत्यु दल ने अर्जुन को सुशर्मा की कमान में ललकारा। वे जानते थे कि एक सच्चा भार द्रौपदी के भाई सत्यजित धृष्टद्युम्न को सौंपा और स्वयं संशप्तक सैनिकों से भिड़ने के लिए तैयार हो गए। श्री कृष्ण अर्जुन के रथ को उनकी ओर ले गए तथा वीर पांडव एक भूखे चीते के समान उन पर टूट पड़ा और दोनों पक्षों में भीषण युद्ध छिड़ गया। अर्जुन को घमासान युद्ध में व्यस्त देखकर द्रोणाचार्य ने अपने सैनिकों को युधिष्ठिर की ओर बढ़ने का आदेश दिया। ये देखकर धृष्टद्युम्न पूज्य गुरु को रोकने हेतु आगे आए। वे तो द्रोण वध के लिए ही यज्ञाग्नि से उत्पन्न हुए थे। क्योंकि द्रोण इस बात को जानते थे, अतः वे भय के कारण सिर से पांवों तक कांप उठे तथा अपना रथ घुमाकर एक ओर ले गए और राजा द्रुपद से युद्ध करने लगे। उन्हें खदेड़कर वे पुनः युधिष्ठिर की ओर लपके, परंतु धृष्टद्युम्न खूब चौकस थे। वे द्रोणाचार्य और युधिष्ठिर के बीच आ डटे तथा घमासान युद्ध होने लगा। बहुत से पांडव सैनिक मारे गए। अचानक भीम ने अपने भाई पर छाए हुए खतरे को देख लिया तथा वे महान गुरु के सामने आ पहुंचे। अनेक अन्य योद्धा सात्यकी, नकुल, द्रुपद, विराट तथा शिखंडी भी उनकी मदद के लिए आ गए तथा उन्होंने युधिष्ठिर के चारों ओर घेरा बना लिया तथा द्रोणाचार्य अपने उद्देश्य में सफल न हो सके। ये देखकर दुर्योधन कर्ण को साथ लेकर द्रोणाचार्य की सहायता के लिए युद्ध हाथियों के दल सहित आ पहुंचा।
परंतु भीमसेन उन सब पर भारी उतरे। उनके आक्रमण ने हाथियों को पीछे भागने पर विवश कर दिया तथा वे अपने ही सैनिकों को कुचलते हुए भाग खड़े हुए। भगदत्त नामक नरेश अत्यंत वीर योद्धा था। भीम के क्रोध को देखकर वो अपने सुप्रतीक नामक हाथी पर चढ़कर उनकी ओर बढ़ा। ये हाथी युद्धकला में निपुण था। वो भीम पर झपटा तथा उसने भीम को अपनी सूंड में लपेट लिया और ऊपर उठाकर कई बार वायु में घुमाकर धड़ाम से नीचे पटक दिया। प्रत्येक दर्शक यही समझ रहा था कि भीम मर गया, परंतु शक्तिशाली पांडव तो इस्पात का बना हुआ था। वो उठकर खड़ा हो गया तथा तुरंत ही अपनी गदा सहित सुप्रतीक के पेट के नीचे घुस गया। उसने हाथी के सुकुमार अंगों पर गदा से बार बार प्रहार करना आरंभ कर दिया, जिससे पीड़ित होकर हाथी भगदत्त सहित युद्ध भूमि से भाग गया। ठीक उसी समय एक सैन्य दल भीम की सहायता के लिए आ गया तथा पुनः घोर युद्ध होने लगा, क्योंकि भगदत्त भी लौटकर आ गया था। जहाँ तक अर्जुन का प्रश्न था, वो राजा सुशर्मा के मृत्यु दल के विरुद्ध जी जान से लड़े। इस दल के बहुत से सैनिकों का उन्होंने वध कर दिया तथा शेष लड़ते रहे। अर्जुन को ज्येष्ठ भ्राता की सुरक्षा की बहुत चिंता थी, अतः उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि वे उनका रथ युधिष्ठिर के समीप ले चले। श्री कृष्ण ने तुरंत रथ को अर्जुन के कहे अनुसार घुमाया, क्योंकि सुप्रतीक के भीम के प्रहारों के कारण चिंगारने से अर्जुन चिंतित हो रहे थे। सुशर्मा तथा उसके संक्षिप्तक सैनिक जयघोष करते हुए अर्जुन के रथ के पीछे भागे। अर्जुन विविधा में आ गए। यदि वे आगे बढ़ते तो युद्ध में पीठ दिखाने वाली बात थी, परंतु यदि उनसे युद्ध करते तो बड़े भाई की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती थी। अर्जुन अभी विचार मग्न ही थे कि सुशर्मा ने 2 दिव्यास्त्र चला दिए, एक उन पर तथा दूसरा श्री कृष्ण पर। इस अप्रत्याशित आक्रमण से अर्जुन अत्यंत क्रुद्ध हो उठे तथा उन्होंने 3 बाणों द्वारा दोनों दिव्यास्त्र निष्फल कर दिए। यही नहीं, कुछ और बाण चलाकर उन्होंने सुषमा तथा उसके सैनिकों को पीछे हटने पर भी विवश कर दिया। से पांडव सैनिकों में नया उत्साह भर गया तथा वे भूखे बाघों की भांति शत्रुओं पर टूट पड़े। अर्जुन श्री कृष्ण अर्जुन का रथ वहां ले गए जहां भीम भगदत्त के विरुद्ध लड़ रहा था। अर्जुन के पहुंचने चिंगारने लगा। तब अर्जुन ने भगदत्त का शरीर भी तीरों से बे डाला। शीघ्र ही भगदत्त तथा उसके हाथी पर बाण वर्षा करके हाथ का कवच भेद डाला तथा हाथी उच्च स्वर उसका हाथी मृत होकर गिर पड़े तथा पांडव सैनिकों ने उच्च स्वर में जयघोष किया। ये देखकर शकुनी के 2 भाई अर्जुन के विरुद्ध आगे आए, परंतु वे उसके घातक बाणों को ताब न ला सके। अतः शकुनी ने स्वयं क्रुद्ध होकर अर्जुन पर आक्रमण कर दिया, परंतु वीर पांडव ने उसे बुरी तरह घायल कर दिया तथा वो प्राण रक्षा हेतु युद्ध क्षेत्र से भाग गया। 13वां दिन द्रोणाचार्य युधिष्ठिर को बंदी बनाने में असफल रहे थे। यही नहीं, युद्ध के 12वें दिन में कौरव सेना को बहुत क्षति हुई थी। अतः 13वें दिन के प्रातःकाल ही दुर्योधन द्रोणाचार्य के पास जाकर सभी सैनिकों की उपस्थिति में ही उन पर बरस पड़ा। महान गुरु को बहुत मानसिक पीड़ा हुई तथा वे बोले, दुर्योधन, अधीरता मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। अर्जुन युधिष्ठिर को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पूरा प्रयत्न कर रहा है, जबकि मैं उसे बंदी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। हम दोनों में से एक हो तो सफल हो पाएगा, मैं या वह। शीघ्र ही नए दिन का युद्ध आरंभ हो गया तथा सुशर्मा ने अपने संक्षिप्तक दल के साथ अर्जुन को ललकारा। अतः अर्जुन ने क्रोध में आकर उसका पीछा किया। युधिष्ठिर को आरक्षित पाकर द्रोणाचार्य ने उस पर घोर आक्रमण कर दिया। यद्यपि अनेक योद्धा धृष्टद्युम्न, सात्यकी, कुंतीभोज, विराट तथा भीमसेन ने उन्हें बढ़ने से रोकने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल न हो सके। अतः सभी युधिष्ठिर की सुरक्षा के विषय में चिंतित हो उठे। ये देखकर अभिमन्यु उस तरफ बढ़ा जहाँ गुरु द्रोण सेना को चक्रव्यूह में सुसज्जित करके जानता था। आगे बढ़ रहे थे। अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी पांडव इस व्यूह को तोड़ना नहीं, परंतु अभिमन्यु ने इसके विषय में अपने पिता अर्जुन से जानकारी ले रखी थी। यद्यपि अभिमन्यु इस व्यूह से बाहर आने की विधि नहीं जानता था, तथापि उसने अपने सारथी सुमित्र को निर्देश दिया कि वह उसका रथ द्रोणाचार्य के रथ के सामने ले जाए। साथ ही उसने अपने ताऊ भीमसेन को सहायता हेतु गदा लेकर साथ चलने के लिए कहा, ताकि बाहर आते समय जरूरत पड़ने पर उनसे मदद ले सके। सारथी ने अभिमन्यु से कहा, राजकुमार, अपने कर्तव्य के आधार पर मैं आपसे विनती करूंगा कि चक्रव्यूह में जाने से पहले इसके पूर्वापर पर विचार कर लें, क्योंकि यह आपके लिए खतरनाक भी सिद्ध हो सकता है। द्रोणाचार्य युद्ध नीति में सिद्धहस्त है, परंतु आप अभी अपरिपक्व हैं। अभिमन्यु ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, सुमित्र, तुम ठीक कह रहे हो। मैं अपने विषय में तुम्हारी चिंता का आदर करता हूँ, परंतु यह मत भूलो कि मेरी रगों में विश्व के महानतम धनुर्धर का रक्त बह रहा है। इसके अतिरिक्त मैं श्री कृष्ण का भांजा हूँ, जो अकेले ही कौरवों का विनाश कर सकते हैं। भय तथा संदेह मुझे देखकर ही कांपने लगते हैं।
अतः समय न गवाओ और मेरा रथ महान गुरु के समक्ष ले चलो। अभिमन्यु विद्युत की भांति आगे बढ़ा तथा उसने कौरव सेना को चौंका दिया। सभी जानते थे कि अभिमन्यु उतना ही निडर और वीर था जितना कि उसका पिता। अतः भय के मारे वे उसके मार्ग से हट गए तथा चक्रव्यूह टूट गया। अभिमन्यु ने कुछ ही समय में मृत कौरव सैनिकों के ढेर लगा दिए। ने ये देखकर दुर्योधन घबरा उठा और अभिमन्यु का सामना करने के लिए आगे बढ़ा। द्रोण ने उसकी मदद के लिए एक नया सैन्य दल भेजा। जब अभिमन्यु उसे जीवित बंदी बनाने लगा तो द्रोणाचार्य को लगा कि पासा पूरी तरह पलट गया था। अब उनका मुख्य ध्येय युधिष्ठिर को पकड़ना नहीं अपितु दुर्योधन को बचाना था। अत्यंत कठिनाई से वो दुर्योधन को मुक्त करवाने में सफल हो पाए। अभिमन्यु का साहस तथा वीरता दुर्योधन के लिए आंख का कांटा बन गया तथा उसके मन की शांति जाती रही। अर्जुन के इस पुत्र का अर्जुन तथा भीम के बाद तीसरे महान पांडव योद्धा के रूप में उदय उसके लिए एक हवा बन गया। अतः उसने युद्ध के सभी नियमों का उल्लंघन करके भी अभिमन्यु का वध करने का निर्णय लिया। जहाँ तक द्रोणाचार्य का प्रश्न था, वे अभिमन्यु के साहस तथा युद्ध कला से इतना भयभीत हो गए थे कि वे भी दुर्योधन के कपटपूर्ण षड्यंत्र में शामिल हो गए। अतः द्रोण, अश्वत्थामा, कर्ण, शकुनी, अश्मक तथा शल्य 7 योद्धों ने अभिमन्यु को घेर लिया। अभिमन्यु अडिग रहा। उसने अश्मक को मार गिराया तथा कर्ण का कवच बे डाला और शल्य को घायल करके बेसुध कर दिया। जब शल्य के छोटे भाई ने अभिमन्यु पर आक्रमण किया तो उसने उसे एक ही बाण से यमलोक पहुंचा दिया। द्रोण अपने सबसे प्रिय शिष्य के पुत्र की वीरता देखकर उसकी प्रशंसा किए बिना न रह सके, परंतु दुशासन ने इस प्रशंसा को सहन न करते हुए अपनी सेना लेकर अभिमन्यु पर आक्रमण कर दिया। अतः दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया, जिसमें दुशासन बुरी तरह घायल हो गया तथा उसका सारथी उसे युद्ध भूमि से बाहर ले गया। कर्ण एक बार फिर अभिमन्यु पर आक्रमण करने हेतु आगे बढ़ा, परंतु पांडव राजकुमार ने एक ही बाण से उसका धनुष तोड़कर उसे धूल चटा दी। कर्ण को निहत्था देखकर उसका भाई आगे आया, परंतु अर्जुन के वीर पुत्र ने उसका वक्ष बाणों से बंध डाला। ये देखकर कौरव योद्धा कांप उठे। उन्हें सूझ नहीं रहा था कि युवा पांडव राजकुमार को कैसे वश में करें। अभिमन्यु कौरव सैनिकों का निर्दयता से वध करता चला जा रहा था। अतः कौरव दल में असीम भय की लहर दौड़ गई। धृतराष्ट्र का जवाई जयद्रथ एक नए सैन्य दल के साथ अभिमन्यु पर टूट पड़ा। ये देखकर द्रोणाचार्य ने उन सैनिकों को पुनः चक्रव्यूह में सुसज्जित कर दिया। ऐसा होते समय भीम व्यूह से बाहर ही रह गया तथा अभिमन्यु भीतर अकेला ही गिर गया। 4 पांडव भाई भीम, युधिष्ठिर, नकुल तथा सहदेव व्यूह के द्वार पर जयद्रथ के विरुद्ध लड़ रहे थे। ठीक उस समय जयद्रथ को शिव का दिया हुआ वरदान याद आ गया कि वह अर्जुन के अतिरिक्त 4 पांडवों को कौरव दल के विरुद्ध आगे बढ़ने से रोकने में सफल रहेगा। उसने शिव को मन ही मन प्रार्थना की और चारों पांडवों को चक्रव्यूह में प्रविष्ट होने से रोक दिया। अभिमन्यु व्यूह के भीतर भारी विनाश कर रहा था तथा कौरव सैनिकों का निर्दयता पूर्वक वध कर रहा था। अतः उनके पांव उखड़ गए तथा वे तितर बितर हो गए। अर्जुन के इस वीर पुत्र के समक्ष कोई टिक नहीं पा रहा था और दुर्योधन को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। दुर्योधन को अत्यंत चिंतित देखकर उसका पुत्र लक्ष्मण अभिमन्यु का सामना करने के लिए ताजा सैनिकों सहित आगे बढ़ा, परंतु वह वीर पांडव का सामना न कर पाया तथा कुछ ही समय में अभिमन्यु ने उसे यमलोक पहुंचा दिया। ये देखकर दुर्योधन क्रोध व शोक से पागल हो उठा और चिल्लाकर बोला, अरे अर्जुन के इस अकेले पुत्र को मार गिराओ, चाहे युद्ध के सारे नियम ही तोड़ने पड़े, अन्यथा वो सबको धराशायी कर देगा। उसने मेरे सबसे प्रिय पुत्र को भी मार गिराया है। खेद की बात थी कि द्रोणाचार्य भी इस नीचतापूर्ण कृत्य में शामिल हो गए। इस लज्जाजनक कार्य के लिए इतने महान गुरु को क्षमा नहीं किया जा सकता। यदि वे एक सच्चे योद्धा होते तो छलपूर्वक एक नवोदित योद्धा को मारने के स्थान पर कौरव सेना का नेतृत्व ही छोड़ देते। 6 योद्धों ने अभिमन्यु को घेर लिया तथा कर्ण ने उस पर पीछे से आक्रमण कर दिया। कितनी सज्जा को बात थी कर्ण के लिए, जो अपनी वीरता की डांगे मारते हुए नहीं थकता था। उसका ये कृत्य युद्ध के लिए बनाई गई नियमावली के सर्वथा विरुद्ध था। अभिमन्यु का कवच शरीर से उतर गया। उसका तरकश, धनुष, कृपाण तथा ढाल भी उसके हाथों से छूट गए। फिर भी उस सिंह ने हिम्मत न हारी। टूटे हुए रथ का एक पहिया उठाकर दर्जनों सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया, परंतु वो पहिया भी टूट गया। उससे बिल्कुल निहत्था होने पर अभिमन्यु समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। ठीक उसी समय दुशासन के पुत्र ने गदा से उस पर प्रहार कर दिया। अभिमन्यु ने गदा तो छीन ली, परंतु उसे निहत्था मानकर उस पर आक्रमण नहीं किया। उसी समय किसी ने पीछे से उस पर गदा प्रहार किया तथा वो मृत होकर धराशायी हो गया।
अभिमन्यु की मृत्यु से कौरव शिविर में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। युधिष्ठिर शोक के सागर में डूब गए। उन्हें सोच नहीं रहा था कि वे अर्जुन तथा सुभद्रा को कैसे शांत करेंगे। अपने वीर भतीजे के वध पर वे विलाप कर रहे थे, तभी महर्षि व्यास वहां पहुंच गए। युधिष्ठिर उनका आदर पूर्वक स्वागत करने के पश्चात गुमसुम होकर बैठ गए। महर्षि ने उन्हें ढाढ़स दिया तथा समझाया कि वीर योद्धाओं की मृत्यु का शोक नहीं मनाया जाता। जहां तक अर्जुन का संबंध था, उन्होंने सुशर्मा की समूचे मृत्यु दल का सफाया कर दिया था। पांडव शिविर को लौटते समय उनका मन अत्यंत अशांत था। शिविर में आने पर उन्हें पता चला कि उसके पुत्र का अवैध ढंग से वध किया गया था। अतः वे फूट फूट कर विलाप करने लगे। श्री कृष्ण ने उन्हें शांत किया, परंतु वो सुनना चाहते थे कि उनके पुत्र का वध कैसे हुआ। युधिष्ठिर ने उन्हें बताया कि जयद्रथ ने उन्हें भीतर नहीं जाने दिया, अन्यथा वे अभिमन्यु को बचा लेते। युधिष्ठिर के शब्द सुनकर अर्जुन लगभग मूर्छित हो गए। कुछ समय के पश्चात होश पर वे बहुत क्रुद्ध थे। वे जयद्रथ के विरुद्ध बदले की कटु भावना के वश में थे। जयपुर कुकृत्य वन में पांचाली के अपहरण से वे पहले ही उसके बहुत विरुद्ध थे। उन्होंने अगले दिन के सूर्यास्त तक जयद्रथ को मारने की शपथ ले ली। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।